हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारी से ड्रेसेस के डिज़ाइन। तो जी स्टार्ट करेंगे। और आज की जो ड्रेसेस है बहुत ही प्यारी से उनके डिज़ाइन हमने बना के स्टिच किए हैं और हमारे क्लाइंट की डिमांड पर हमने इन्हें स्टिच किया है। तो जी स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट ड्रेस से। ये बेसिकली लॉन की ड्रेस है और इसके ऊपर हमने जो है ज़री की लेस का काम किया है। ये देखें जी, बारीक ज़री और जिगजैग वाली जो ज़री की लेस है उसको हमने यूज़ करते हुए कुछ इस तरह से काम किया है। नेक लाइन को देखें और ये लेस हमने कुछ वी वाले स्टाइल में इस पर लगाई है। आप चाहें तो नेक लाइन के सेंटर में इसे पाइपिंग भी बना सकते हैं। और पैनल को हमने रेडी किया है ऊपर से लेकर नीचे की तरफ तक, और गले में हमने यूज़ किया था शलवार का फैब्रिक। तो जिस थोड़ा सा मैं करीब से दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी, ये नेकलाइन पे हमने जो है शलवार का फैब्रिक यूज़ करते हुए पैनल से इसको निकाला है और नीचे की तरफ देखें जी लेस को लगाया है। अब आते हैं इसकी साइड की तरफ। आर्म होल से लेते हुए हमने चाक दामन सारा इसका ऑल ओवर जो है वो शलवार के फैब्रिक पे तिरछी तिरछी लाइंस लगा दी हैं लेस की, और बीच में से हमने निकाल दिए इसमें से गोटा वाली जो जरी वाली जिगजैग की लेस थी वो। अच्छा जी, इसके दामन को भी हमने चाक पट्टी के साथ जो है वो सेटिंग किया है ताकि दामन पहनने के बाद जो वो हल्का फुल्का सा ना लगे। बैक साइड का दामन जो मैंने इस तरह के रेडी किया है ताकि वो वज़न में थोड़ा सा बना रहे और पहनने के बाद फिनिशिंग भी आए इसकी। अब आते हैं जी स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स हमने बहुत ही प्यारी सी इसकी इसी तरह से रेडी की हैं। अगेन हमने इस पर शलवार का फैब्रिक यूज़ करते हुए लेसिस का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो लेसिस कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं और मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। कंट्रास्ट भी चेंज कर सकते हैं। पैंट की तरफ आते हैं। ट्राउज़र हमने कुछ इस तरह से रेडी किया है। इस पर हमने अगर लेसिस का काम कर दिया है, ऑल ओवर हमने इस पर इलास्टिक डाल दिया है। तो जी ये हमारा ड्रेस जो था ये था एक्सेल साइज़ में, और इसमें जो हमने लेसिस का एक्सपेंडिचर किया है वो 120 या फिर 150 तक का था। ठीक है जी। अब आते हैं सेकंड ड्रेस की तरफ। ये भी बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है और इस पे जो हमने काम किया वो मैं आपको दिखाती हूँ, अगर इसमें कैमरा में सही तरीके से कैप्चर हो सके। शलवार के फैब्रिक को यूज़ करते हुए मैंने इस पे लेस का इस्तेमाल किया है, और जो इसमें वेवी सी लाइंस नज़र आ रही हैं आपको, ये बेसिकली जो पाइपिंग वाली लेस होती है मार्केट से मिल जाती है ज़री की, ये वो लेस हमने यूज़ की है। और जो साइड में से आपको राउंड सी लेस नज़र आ रही है, ये लेस है हमारी नॉर्मल जो लेसेस मिल जाती हैं इंडियन पट्टी वाली लेसेस, वो हैं। तो जो फ्रॉक हमने जो है वो बॉक्स प्लेट वाली फ़्रॉक रेडी की है और इस पर हमने इस तरह से लेसेस का काम किया है। आप चाहें तो इसमें करीब या थोड़ा सा और दूर गैप के हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं जिस तरह से आप चाहें। और स्लीव्स पे हमने कफ बना के लेसेस लगा दी हैं। ये देखें जी, चुनट हमने इस तरह से इस पर चुनट डाल दिए हैं और ये पेप्लम स्टाइल में हमारा फ्रॉक है और बैक साइड को हमने बिल्कुल ही प्लेन रखा है। ये देखें जी कुछ इस तरह से। और जब भी आप फ्रॉक्स के चुनट डालते हैं तो ट्राई किया करें कि आपका चुनट हर एक की मेजरमेंट जो है वो एक ही बराबर हो। दामन पे भी हमने अगेन लेस लगा दी है और इसमें जो काम था वो सिल्वर कलर की पेस्टिंग थी, तो हमने सिल्वर कलर की लेसेस को इस्तेमाल करते हुए इस ड्रेस को रेडी किया है। ट्राउज़र हमने इसका जो है वो सिंपल बनाया है। ट्राउज़र पे हमने इसकी कोई डिज़ाइनिंग नहीं की क्योंकि ये पेप्लम था और इसमें हमने सिल्वर का काम भी कर दिया था, तो हम इस वजह से इसको प्लेन ही रखा है। तो जी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं और आपको डिज़ाइंस पसंद आ रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आ जाते हैं अब थर्ड ड्रेस की तरफ। अब ये ड्रेस भी सेम ही प्रिंट में था, लेकिन इस ड्रेस के ऊपर हमने जो डिज़ाइनिंग की है वो थोड़ी सी डिफरेंट की है। इसका जो हमने काम किया है वो कलियों वाली फ्रॉक वाले के स्टाइल में इसको रेडी किया है, और ये जो लेस है मैंने ऊपर रख के नहीं लगाई, इसको लेस को हमने अलग से कलियां काट के उसके अंदर हमने स्टिच किया है ताकि जितना हिस्सा लेस का हमें चाहिए उतना ही विजिबल हो। और नेक लाइन हमने कुछ इस तरह से रेडी कर दिया है इसका वाटर ड्रॉप वाले स्टाइल में, और ये है इसका जी फुल फ्लेयर। अगर कैमरा में पूरी तरह से कैप्चर हो पा रहा है तो आप देखें, इस तरह से हमने इसे बनाया है। आप चाहें तो कलियां कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फ्रंट में हमने थोड़ा सा वाइड पैनल रखा है और साइड में हमने इस तरह से बना दिया। अब आते हैं जी स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स पे हमने 2 टाइम्स लेस का इस्तेमाल करते हुए और वेवी सा एक कटवर्क हमने बना दिया है, और इसके नीचे हमने शलवार का फैब्रिक यूज़ किया है। बेसिकली इसके नीचे हमें ऑर्गेन्जा का फैब्रिक यूज़ करना था, लेकिन वो मेरे पास उस टाइम अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इस पर
लॉन का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो ऑर्गेन्जा का यूज़ करें और वो लगाने के बाद ज़्यादा प्यारा लगेगा। आई मस्ट सजेस्ट कि आप लोग जो हैं वो इसके नीचे ऑर्गेन्जा लगाएं, ठीक है जी। और ये था इसकी स्लीव्स का डिज़ाइन। इसी तरह से आप ट्राउज़र के पे भी इसी तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। तो जी ये मैं दिखा रही हूँ जी इसका ट्राउज़र। इसका ट्राउज़र भी हमने प्लेन बनाया है, इसके ऊपर भी हमने डिज़ाइनिंग नहीं की क्योंकि हमारी ये जो फ्रॉक थी ये थोड़ी सी लॉन्ग थी। और लॉन्ग फ्रॉक्स पे ट्राई किया करें कि ट्राउज़र्स जो हैं वो आपके प्लेन हों तो ज़्यादा प्यारी लगती। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। ये ड्रेस एक बहुत ही प्यारा सा है। इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग और डिटेलिंग में बताने से पहले मैं आपके साथ इसका दुपट्टा शेयर करना चाहती हूँ। दुपट्टा है इसका जी ग्रीन और ओशन ग्रीन सा कुछ इस तरह का कलर का शेड है, ठीक है जी। कैमरा में थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा है ये। और दुपट्टे में इसमें ब्राउन कलर का शेड है, पिंक कलर का शेड है। तो जी ये दुपट्टा इस ड्रेस के साथ नहीं था, ठीक है जी। ड्रेस था वन पीस और हमारे क्लाइंट ये दुपट्टा उनके पास पड़ा हुआ था तो उन लोगों ने इसे इसके साथ मैच करने को कहा था, ठीक है जी। अब आते हैं ड्रेस की तरफ। अब मैं ड्रेस की डिटेलिंग आपके साथ शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने इसको बनाया है। अब आते हैं इसकी नेकलाइन की तरफ। नेकलाइन पे हमने ग्रीन पट्टी को इस्तेमाल किया है और अगेन थोड़ा सा दुपट्टे का टच देने के लिए एक तरफ से मैंने पर्ल इस्तेमाल कर दिया, आप चाहें तो कुछ और कर लें, ठीक है जी। एक तरफ से हमने इस पर लेस का इस्तेमाल कर दिया है। और बैक नेकलाइन को हमने कुछ इस तरह से रेडी किया है। बैक साइड से हमने जो नेकलाइन बनाया है उसे हमने डीप नहीं बनाया क्योंकि डीप नेकलाइन बनाने के बाद फिर वो कुर्ती वाला लुक नहीं आता। और ये ड्रेस जो मैं आपको शो करवा रही हूँ ये ऑलमोस्ट एक्सेल साइज़ में है। और अब आते हैं इसकी दामन की तरफ। दामन के देखिए कॉर्नर्स हमने कितनी फिनिशिंग के साथ बनाए हैं और इसकी चॉक स्लीव्स बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने रेडी की हैं। और अगेन हमने इस पर भी ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है थोड़ा सा इसके लुक को एनहेंस करने के लिए। अगर आप चाहें तो सेम फैब्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आएंगे जी अब इसकी स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स पे हमने इस तरह से कुछ काम किया है। अच्छा जी, स्लीव्स पे मैंने ब्राउन कलर का जो फैब्रिक यूज़ किया वो सिल्क का किया है। अगर आप चाहें तो लॉन का भी कर सकते हैं। और जो इसके ऊपर हमने जिगजैग वाली स्ट्रिप्स लगाई हैं वो हमने लगाई हैं लॉन के फैब्रिक से और किनारी पे हमने लेस का इस्तेमाल कर दिया है। चाहें तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके लिए एक आइडिया है, फिर वो आप अपनी अकॉर्डिंग कर सकते हैं जिस तरह से आप चाहें, ठीक है जी। पहनने के बाद देखें जी लुक बहुत ही प्यारा दे रहा है ये देखें जी बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आ रहा है। और इस तरह के ड्रेसेस बनाने के बाद पर्सनैलिटी बहुत ही एलिगेंट सी लगती है। तो ट्राई किया करें, अपनी वार्डरोब में एक या दो ड्रेसेस प्लेन ज़रूर रखा करें। अच्छा जी, अब आते हैं इसकी पैंट की तरफ। इसकी पैंट को मैं आपके साथ शेयर करूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इस पर जो हमने आयरनिंग की है, जो इस्त्री लगाई है वो हमने थोड़ी नॉर्मल ट्राउज़र वाली लगा दी, ठीक है जी। इसको हमने लगानी थी वो पैंट वाले स्टाइल में, बीच में से इसको लाइन बनानी थी, वो हम बना नहीं पाई किसी वजह से। तो जी इसके डिज़ाइन को मैं शेयर करती हूँ। हमने इस पर बनाया है एल शेप वाला या ट्राइंगल आप कह सकते हैं। इस टिप्स का इस्तेमाल किया है और बीच में हमने इस पर पर्ल लगा दिया है। ये देखें जी इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा पहनने के बाद और बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। तो आप चाहें तो इसकी फ़िटिंग जो है नीचे से आप हेम जो है इसका वो कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसमें जो स्टेप्स हैं वो भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और इलास्टिक जो है हमने इस पर वो ऑल ओवर रखा है। और ये देखें जी हमारा ड्रेस रेडी हो गया। तो जी ये था हमारा लास्ट ड्रेस और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।